बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि फार्म DS-160 यूएसए का अगर आप विजिटर वीज़ा B1 B2 कैटेगरी में या डेडिकेटेडली B1 कैटेगरी में या B2 कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने वीज़ा फॉर्म फिलिंग जो है प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से करनी है, उसकी पूरी लाइव डेमो आपको जो है वो देने जा रहा हूँ। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं और कहीं से भी आप ये वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस हवाले से जो है आपने सेम पैटर्न को जो है वो फॉलो करना होगा। ये यूएस इमिग्रेशन का जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना कंट्री और अपनी जो लोकेशन है वो सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान इस्लामाबाद यहाँ पे जो है सिलेक्ट जो है वो करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करूँगा। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो है ये कैप्चा जो नज़र आ रहा है, ये कैप्चा मैं यहाँ पे जो है वो फिल करूँगा। इसको फिल करने के बाद जो है मैं नीचे से जो है स्टार्ट एप्लीकेशन वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक जो है वो करूँगा। जो ही नई विंडो ओपन होगी, यहाँ से सबसे पहले आप जो है टर्म्स एंड कंडीशन को जो यहाँ पे जो एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद आपने यहाँ पे फॉर्म DS-160 का जो नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आपने जो है वो सेव कर लेना है, क्योंकि बाद में ये आपके जो है वो काम आएगा जब आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रिट्रीव कर रहे होंगे। अब आपने यहाँ पे कोई भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन को जो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी मर्जी से आंसर देंगे और नीचे से कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपने अपना पासपोर्ट से दे के सरनेम लिखना होगा, गिवन नेम लिखना होगा। फिर आप अपना पूरा नाम जो है दोबारा से जो है वो लिख सकते हैं, फुल नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको पूछ रहा है कि पहले आपका कोई नाम आपने यूज़ किया है या नहीं, तो मेरे केस में नो होगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि आपने कभी अपने नाम का टैली कोड इस्तेमाल तो नहीं किया, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप मेल हैं फीमेल हैं, ये वाली ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे। नीचे आप अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो बताएंगे। मैं सिंगल यहाँ पे जो है सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और आप जिस शहर में पैदा हुए थे उस शहर का नाम, सूबे का नाम और नीचे जो है कंट्री पाकिस्तान लिखने के बाद जो है यहाँ से जो है इसको कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे, नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साथ साथ अगर आप इसको सेव भी करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आपके वीज़ा की एप्लीकेशन की जो है कैटेगरी पूछ रहा है, तो विजिटर वीज़ा जितने भी होते हैं वो आपने बी कैटेगरी में जो है इसको सिलेक्ट जो है वो करना है। फर्दर सब कैटेगरी में जाके आपने B1 B2 सिलेक्ट जो है वो करना है। और अगर आप मेडिकल वीज़ा या टूरिज्म के लिए अलहदा से डेडिकेटेडली अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें से भी आप इस दोनों ऑप्शन में से कोई चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो वीज़ाज़ हैं वो B1 B2 में अप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे B1 B2 सेलेक्ट करूँगा। अब आपको पूछ रहा है कि आपका कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान है या नहीं, तो यहाँ पे अगर आपका कोई ट्रैवल प्लान है तो आपने यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपने यूएस पहुँचने की डेट देनी है, फ्लाइट का नाम दे सकते हैं, एमिरेट्स, कतर एयरवेज, कुछ भी दे सकते हैं। किस शहर में पहुँचेंगे, वहाँ से वापस यूएसए से कब आएंगे वो डेट यहाँ पे देंगे। वापसी पे कौन सी फ़्लाइट होगी, फ़्लाइट का नाम जो है आप दे सकते हैं, एयरलाइन का नाम दे सकते हैं। कौन सा सिटी से आप वापस आएंगे, सिटी का नाम देंगे। किस लोकेशन को जो है वो आप प्लान कर रहे हैं विजिट करने का, तो यहाँ पे आप मल्टीपल लोकेशंस भी जो है ऐड कर सकते हैं। एक लोकेशन ऐड करेंगे, ऐड नदर पे जाके मल्टीपल लोकेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यूएस का जहाँ पे आप स्टे करेंगे, आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली का भी यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं और यहाँ पे होटल का भी एड्रेस देने के बाद आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि कोई और बंदा भी आपके साथ ट्रैवल कर रहा है या नहीं, तो मेरे केस में मैं नो वाली ऑप्शन जो है सिलेक्ट करूँगा। कोई और आपका फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर जो है अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो आप यस करके नीचे उसकी डिटेल दे सकते हैं और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपको कह रहा है कि आपने पहले कभी यूएस से ट्रैवल किया है या नहीं, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इसी तरह अब आपको पूछ रहा है कि पहले आपको कभी यूएसए का वीज़ा जो है ग्रांट हुआ है या नहीं, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब आपको पूछ रहा है कि पहले कभी आपका यूएस का वीज़ा कभी रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ या आपको कभी यूएस पहुंचे हो तो आपको एंट्री ना दी गई हो, तो मेरी ऑप्शन में जो है मैं अपने केस में नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि आपकी पहले से किसी ने इमिग्रेशन जो है वो यूएस के अंदर अप्लाई तो नहीं की हुई, तो मेरी केस में जो है मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक जो करूँगा। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे आपका घर का एड्रेस पूछ रहा है, तो आपने अपना पूरा जो है वो अपने घर का एड्रेस यहाँ पे देना होगा। अपना सिटी, अपने सूबे का नाम, जिप कोड अगर मौजूद है तो मेंशन कर दें, वरना डज नॉट अप्लाई वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे कंट्री जो है वो पाकिस्तान जो है वो आप लिखेंगे। अब आपको पूछ रहा है कि आपका मेलिंग एड्रेस भी सेम है, तो मैं यस यहाँ पे जो है वो क्लिक करूँगा। और आप नीचे जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपका अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर पूछेगा। इसके अलावा अगर कोई और भी आपका मोबाइल नंबर मौजूद है तो वो भी यहाँ पे आप जो है वो दे सकते हैं। अब आपको पूछ रहा है कि पिछले 5 सालों में आपने कोई और मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आपने इस्तेमाल किया होगा तो यस करके उन नंबर्स को भी जो है वो आप जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब आपको पूछ रहा है कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, तो आपने अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। इसी तरह दोबारा आपको पूछ रहा है कि आपने पिछले 5 सालों में कोई और ईमेल एड्रेस इस्तेमाल किया है या नहीं,
तो आपने यहाँ पे यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके अगर कोई और भी ईमेल एड्रेस भी मौजूद हैं तो वो भी यहाँ पे जो है वो नीचे जो है वो मेंशन करने होंगे। अब आपको सोशल मीडिया अकाउंट जो है पूछ रहा है, तो आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उनको वन बाय वन यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड करके यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल के लिंक जो है आप वन बाय वन जो है ऐड जो है वो करते जाएंगे। अब आपको पूछ रहा है कि आपने जो ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिए हैं इनके अलावा कोई और भी प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं या नहीं। तो अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप टिकटॉक पे मौजूद हैं तो यहाँ पे यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे टिकटॉक वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टिकटॉक अकाउंट का जो प्रोफाइल लिंक है वो ऐड करके यहाँ पे नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे आप जो है क्लिक जो है करेंगे। फ्रेंड्स, अगले पेज पे अब आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी है। यहाँ पे रेगुलर वाली ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट का नंबर देंगे, अपना बुक नंबर अपने पासपोर्ट से दे के यहाँ पे मेंशन करेंगे। पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ आ रहा है। सिटी किसी सिटी से इशू हुआ है, उस सिटी का नाम, सूबे का नाम, नीचे पाकिस्तान रहने देंगे। पासपोर्ट इशू कब हुआ था, पासपोर्ट एक्सपायर कब होने जा रहा है, वो डिटेल यहाँ पे आपने जो है वो देनी होगी। नीचे अब आपको पूछ रहा है कि आपका कभी पासपोर्ट चोरी या गुम तो नहीं हुआ, तो आपकी रेलिवेंट ऑप्शन आपने चूज़ करनी होगी। अगर कोई चोरी हुआ है तो आपने यस वाली ऑप्शन पर क्लिक करके उस पासपोर्ट का नंबर देना होगा जो चोरी हो चुका है या गुम हो चुका है। ये सारा डाटा देने के बाद आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करना है। फ्रेंड, ये वाली जो स्लाइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब आपको यूएस कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है वो पूछ रहा है। यहाँ पे अगर आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर मौजूद है या अगर आपके पास कोई इनविटेशन लेटर मौजूद है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे जो है वो देनी होगी और आपने बताना होगा कि आपका उस बंदे के साथ क्या रिलेशन है। और अगर आपके पास कोई ब्लड रिलेशन नहीं है या कोई इन्विटेशन लेटर भी नहीं है, कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर भी नहीं है यूएस में, तो यहाँ पे आप होटल की डिटेल दे के इसको सेव करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो क्लिक जो कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूएसए का विजिट वीज़ा फाइल प्रिपरेशन अगर एक प्रोफेशनल तरीके से आप हमसे करवाना चाहते हैं जिसमें हम आपको 45 डेज से लेकर 60 डेज़ के दरमियान की अपॉइंटमेंट भी अर्ली बुक करके देंगे और फॉर्म DS-160 एक प्रोफेशनल तरीके से जो है वो फिल करके जो है वो देंगे। तो इस हवाले से अगर आप पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता करके पेड कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे अपने फादर का नाम, सर नेम, गिवन नेम और उनकी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। और यहाँ पे अब आपको पूछ रहा है कि आपके फादर कभी यूएसए गए हैं या रहे हैं या नहीं, तो आपने रेलिवेंट ऑप्शन जो है वो चूज़ करनी होगी। सिमिलरली नीचे मदर की भी डिटेल आपसे पूछ रहा है, मदर की भी डिटेल इसी तरह देंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ देंगे। मदर का पूछ रहा है कि वो कभी यूएसए में रही हैं या नहीं, तो उस वाले से आप रेलिवेंट ऑप्शन यस या नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा जो है अब आपको पूछ रहा है कि आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव जो है यूएसए में मौजूद है या नहीं, तो मेरे केस में नो है। अब इसी तरह नीचे जो है अब आपको दोबारा पूछेगा कि आपका कोई और रिलेटिव भी इमीडिएट रिलेटिव के अलावा भी यूएसए में मौजूद है या नहीं, तो मेरे केस में यहाँ पे जो है मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके तो नीचे नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब अगली स्लाइड पे अब आपको ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ जॉब क्या है। आपने अपनी रेलिवेंट जो फील्ड है या जितनी भी ऑप्शन आपको नजर आ रही है आपने अपनी रेलिवेंट ऑप्शन को जो है वो चूज़ कर लेना है। अगर कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही है आपकी फील्ड के रेलिवेंट, तो आप अदर्स में भी जाके जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो है वो चूज जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप जो भी अपना ऑक्यूपेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो नीचे जो है अब आपने अपने ऑक्यूपेशन की पूरी डिटेल, अपने बिजनेस या जॉब की डिटेल देनी होगी, उसका एड्रेस, उस सिटी का नाम, प्रोविंस का नाम, उसका जिप कोड, इसके अलावा उसका नंबर जो है यहाँ पे जो देना होगा। आप किस जगह पे पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं उसकी डिटेल सारी आपने यहाँ पे जो देनी होगी। कब से ये जॉब या बिजनेस कर रहे हैं वो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे जो आपने जो देनी होगी। आप महाना कितना कमा रहे हैं वो आपने डिटेल यहाँ पे देनी होगी और आपकी नेचर ऑफ बिजनेस या जॉब जो भी होगा उसकी पूरी डिटेल आपने यहाँ पे जो लिखने के बाद जो है नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक जो है करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूछ रहा है कि पहले भी आपने कोई जॉब या बिजनेस किया हुआ है, तो आप यस या नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे उसकी डिटेल जो है दे सकते हैं, तो मेरे केस में नो है। अब आपको ये पूछ रहा है कि आपने कभी सेकेंडरी लेवल या इससे अबव जो है कभी एजुकेशन हासिल की है या नहीं। अगर आप अंडर मैट्रिक हैं तो फिर नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अगर आपकी एजुकेशन जो है मैट्रिक से ज़्यादा है तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी आपने उसकी डिटेल यहाँ पे इदारे का नाम, उसका एड्रेस, सिटी का नाम, किस सूबे से किया था, उसका कौन से कंट्री से किया था, उसकी डिटेल पाकिस्तान देनी होगी। इसके बाद जो है कोर्स ऑफ स्टडी आपका क्या था, आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, मास्टर किया है, क्या किया है, कब स्टार्ट किया था, कब ख़त्म किया है, ये पूरी डिटेल आपने अपनी सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जी की जो है वो देनी होगी। तो इसको सारा डिटेल देने के बाद आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको पूछ रहा है कि आप किसी कबीले से बिलोंग तो नहीं करते, तो मेरे केस में नो आएगा। अब आपको पूछ रहा है कि आप कौन कौन सी ज़बानें बोल सकते हैं, तो आप वन बाय वन जो है ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड अनदर में जाके और भी लैंग्वेजेस आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। पिछले 5 सालों की ट्रैवल हिस्ट्री आपको पूछ रहा है कि आपने किसी मुल्क ट्रैवल किया है या नहीं।
अगर ट्रैवल किया होगा तो उन कंट्रीज़ के सिर्फ और सिर्फ नाम आपसे ये पूछेगा, कोई डेट वगैरह आपसे नहीं पूछेगा। आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जो है या एनजीओ में काम तो नहीं किया, तो मेरे ऑप्शन में जो है, तो मेरे केस में नो वाली ऑप्शन पे सेलेक्ट करूंगा। अब आपने जितने भी ये नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो मेरी सभी ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो नो आएगा। इन सब को जो सब में जो है मैं नो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ये आपको 5 पार्ट्स जो है सिक्योरिटी क्वेश्चंस के जो है नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स, इसमें 99% केसेस में सभी लोगों की जो ऑप्शन होती है वो नो ही होती है, लेकिन आपने ये 5 के 5 जो पार्ट्स हैं इनको अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ लेना है। तो मैं जो है वीडियो में टाइम सेव करने के लिए जो है पांचों पार्ट्स में नो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है वीडियो में आगे जो है वो जाऊंगा। लास्ट पे हम फोटो वाली ऑप्शन पे जो है आ चुके हैं। मैं फोटो वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करूंगा और यहाँ से जो है 2x2 की पिक्चर जो है मैं अपनी यहाँ से जो है लैपटॉप में मेरी सेव है वो अपलोड जो है वो करूँगा। 2x2 पिक्चर जो है वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो आपके पास होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और पिक्चर जो है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड, पिक्चर को अपलोड करने के बाद आपने रिव्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है और यहाँ पे लीव वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अब आपको 1 बाय 1 आपने जितना भी फॉर्म फिल किया है उसको रिव्यू करवाएगा। इसकी 7 स्लाइडें जो आपने फिल की हैं वो 1 बाय 1 सारी आपको दिखाएगा। अगर इसमें से कोई आपने डाटा चेंज करना है तो एडिट वाली ऑप्शन पे जाके जो है आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है वहाँ पे जाके अपना डाटा जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका डाटा सारा ओके है तो आपने सारी स्लाइडों को 1 बाय 1 जो है नेक्स्ट जो है वो करते जाना है। फॉर्म के एंड पे साइन और सबमिट वाली ऑप्शन आपको नजर आ रही है, आपने यहाँ पे जो है क्लिक करना है और जो सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपका फॉर्म जो है एडिटेबल नहीं रहेगा। लिहाजा आपने जो भी डाटा फिल करना है वो इससे पहले जो है अपने डाटे को अच्छे तरीके से रीड करके एडिट कर लेना है। इसके बाद आपका फॉर्म जो है ना ये एडिट जो है वो नहीं हो पाएगा। आपको पूछ रहा कि आपने किसी से इस फॉर्म को फिल करने के लिए मदद तो नहीं ली। मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब आप अपना पासपोर्ट नंबर ये कैप्चा यहाँ पे देंगे और साइन और सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोबारा से ये आपसे कंफर्मेशन लेगा तो मैं कंफर्मेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट जो है वो हो चुका है। अब आपने जो कंफर्मेशन पेज है यहाँ से प्रिंट कंफर्मेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करके तो इसको जो है प्रिंट करके अपने पास जो है वो सेव रखेंगे और इंटरव्यू वाले दिन आप इसको साथ जो है वो लेके जाएंगे। और आप अगर अपनी एप्लीकेशन जो आपने फिल की है उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप उसको भी जो है वो सेव जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ईमेल करना चाहते हैं इस कंफर्मेशन पेज को तो ईमेल भी जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड, इस तरह से आपने पूरा प्रोसेस जो है वो करना होगा। और अगर आप समझते हैं कि आपने ये सारा प्रोसेस एक प्रोफेशनल तरीके से हमसे करवाना है जिसमें हम आपको फॉर्म DS 160 भी जो है प्रोफेशनल तरीके से फिल करके देंगे, होटल की बुकिंग करवा के देंगे, एयर टिकट रिजर्वेशन करवा के देंगे और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो आपको विद इन 45 डेज से लेकर 60 डेज की दरमियान की इस्लामाबाद या कराची की अपॉइंटमेंट जो भी आप चाहेंगे वो बुक करके जो है देंगे। इस हवाले से अगर पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता करके एक प्रोफेशनल सर्विस जो है वो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।